तो भला कब तक तुम लोग भी वैर, लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस रट के इंटरव्यू क्लियर करते रहोगे? क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। तो आज एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिससे तुम लोग इंटरव्यू में सिर्फ कामयाब ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने के काबिल भी बन जाओगे। सो दिस इज डे 5 ऑफ द सीरीज क्रैकिंग जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू और आज डिस्कस करने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में हर बार पूछा जाता है एंड विच इज द डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो आज एक लाइव एग्जांपल देते हैं जिससे तुम लोगों को और बेटर वे में समझ में आएगा। तो जैसे मान लो एक स्कूल है। अब स्कूल में 3 तरीके की चीज़ होते हैं। एक जो कि फिक्स्ड होता है जैसे कि तुम्हारा हो गया रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। एक जो कि फिक्स्ड नहीं होता है जैसे कि तुम्हारा सब्जेक्ट जो कि हर पीरियड वाइज वो चेंज होते रहता है। फिर एक आता है तुम्हारा मस्त मौला। इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी चेंज हो सकता है और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन पहला जो दोनों है ना वो क्लास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि जो क्लास 1 का सब्जेक्ट है वो क्लास 2 में नहीं पढ़ाया जाएगा या फिर क्लास 2 का जो सब्जेक्ट है वो क्लास 1 में नहीं पढ़ाया जाएगा। उसी तरीक़ा से मान लो रोल नंबर कोई 71 है, वो क्लास 1 में है तो उसको क्लास 2 में हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। और यही जो है कॉन्सेप्ट ना, यही तुम्हारा बेसिक्स है वैर, लेट और कॉन्स्ट का। तो आज एक कोड का एग्जांपल देते हैं जिससे तुम लोगों को और बेटर वे में समझ में आएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है स्कूल। अब इस स्कूल के अंदर ना 2 क्लास है, एक है क्लास 1 और एक है क्लास 2। अब हम चाहते हैं कि जो नोटिस बोर्ड रहे ना वो किसी भी क्लास में एक्सेसिबल रहे। तो इसीलिए अगर यहाँ पे देखोगे नोटिस बोर्ड, उसके सामने हम वैर लिखे हैं ताकि ये क्लास 1 में भी एक्सेसिबल रहे और क्लास 2 में भी रहे। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो हम लोग यहाँ पे क्लास 1 में नोटिस बोर्ड को एक्सेस कर रहे हैं और ये हम लोगों को अलाउड है, और हम लोग क्लास 2 में भी नोटिस बोर्ड को एक्सेस कर रहे हैं और वो भी अलाउड है। तो अब हम लोग मान लो क्लास 1 में जब आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट है और हम चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट चेंज हो सके, इसलिए हम लेट लिखे इसके सामने। और उसके बाद हमारे पास आता है रोल नंबर। अब नहीं चाहते हैं कि ये रोल नंबर चेंज हो, इसीलिए इसके सामने हम कॉन्स्ट लिखे। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो सब्जेक्ट पहले मैथ से अगर इंग्लिश लिखते हैं तो ये अलाउ करता है, लेकिन अगर रोल नंबर 21 को 21 से 22 करते हैं ना तो ये एरर थ्रो करता है, क्योंकि इसके आगे कॉन्स्ट लगाए थे तो ये चेंज नहीं हो सकता है। अब मान लो एक्सेसिबिलिटी का बात करें तो ये सब्जेक्ट और रोल नंबर इसी क्लास का पार्ट है तो इसके अंदर आराम से एक्सेस हो जाएगा। लेकिन मान लो ये जो रोल नंबर 21 है, इसको अगर हम लोग क्लास 2 में जाके एक्सेस करें ना तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इस क्लास में रोल नंबर 21 करके कुछ है ही नहीं। अब वैर को फंक्शन स्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वैर है वो फंक्शन के अंदर कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है। और लेट और कॉन्स्ट को ब्लॉक स्कोप कहते हैं क्योंकि हर लेट और कॉन्स्ट जिस ब्लॉक में डिफाइंड होते हैं उसी में सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है। और इस वीडियो को सेव कर लो, और तुम लोगों को भी कोडिंग के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी वे में समझना है तो तुम लोगों को पता है कि क्या करना है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।